नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत के सोशल मीडिया लाइव में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक राज बदायूं के बाबा कॉलोनी में मौजूद हूं और बदायूं से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि बदायूं के अंदर मानवता को शमशान करने वाली, मानवता को नीचे गिराने वाली जो एक निर्मम हत्या की जो खबर है 2 बच्चों की, वो बदायूं के बाबा कॉलोनी से आ रही है। वहीं हम मौजूद हैं घटनास्थल पे जहां इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। एक एक परत दर परत इस पूरी कहानी को हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से आरोपी साजिद और जावेद ने कैसे एक 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, कैसे घर के अंदर घुसकर उन बच्चों की हत्या कर दी, निर्मम हत्या कर दी। देखिए, ये जो आप दुकान देख रहे हैं, शटर आधा उठा हुआ है, खाली है पूरी अंदर तरह से। अंदर देखेंगे आप, तोड़फोड़ मचा हुआ है, ट्यूबलाइट्स तोड़े गए हैं, नीचे स्विच बोर्ड तोड़े गए हैं। ये दरअसल वो सलून है जो साजिद और जावेद दोनों भाई मिलकर चलाते थे। इसी सलून के अंदर जो दोनों भाई हैं वो काम करते थे और कल शाम भी 6:30 बजे तक दोनों भाई इसी सलून के अंदर काम कर रहे थे। इस सलून से बाहर अगर आप देखेंगे तो नीचे ब्लेड पड़े हुए हैं और ये आपको नजर आएगा किस तरीके से इसी सलून के अंदर जो आस पड़ोस के लोग हैं इस पूरे इलाके के बाबा कॉलोनी के, वो आते थे। किसी को भी इस बात की शक नहीं थी, किसी तरह का कोई शंका नहीं था कि इस तरीके से ये दोनों भाई इस तरीके का हत्याकांड को अंजाम देंगे। रोड के दूसरी तरफ एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ही आप इस रोड को क्रॉस करेंगे बाबा कॉलोनी के, तो सामने आपको एक घर दिखेगा जिसके ऊपर संगीता ब्यूटी पार्लर का बोर्ड लगा हुआ है। ये संगीता बच्चों की मां का नाम है और इसी ब्यूटी पार्लर को वो अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पे चलाती थी। कल भी 7 बजे जो दोनों आरोपी हैं साजिद और जावेद नीचे पहुंचते हैं और जो मेन गेट है जहां आपको पुलिस का जमावड़ा नजर आएगा, प्रोटेक्शन काफी बढ़ा दी गई है परिवार की भी और आसपास के इलाके की। यहीं पे साजिद पहुंचता है अपने भाई जावेद के साथ और अंदर जो गेट है उसको खटखटाता है, अंदर जाने की कोशिश करता है और उसके बाद अंदर जो बच्चे की मां है उनसे वो कहता है कि उन्हें 5,000 रुपए की जरूरत है। उसकी पत्नी जो है वो प्रेग्नेंट है और उसे 5,000 रुपए चाहिए। ऐसे में उसकी मां उसे इंतजार करने के लिए इसी घर के अंदर कहती है और उसके बाद वो ऊपर के तल पे यानी फर्स्ट फ्लोर के आसपास जो है वो वेट करता है। उनके छोटे बच्चे से वो कहता है कि मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आओ और जैसे ही बच्चा पानी लेने के लिए जाता है तो इनके बड़े बेटे के ऊपर वो ताबड़तोड़ अटैक कर देता है। ये छत आप देख रहे हैं ऊपर 3rd फ्लोर पे, यहीं पे वो घटना स्थल है जहां पर उन बच्चों के ऊपर अटैक किया गया था। पहले सबसे बड़े बेटे पे अटैक किया जाता है और जब जो छोटा वाला जो बच्चा है जो पानी लेकर ऊपर जाता है उसके ऊपर भी ताबड़तोड़ अटैक कर दिया जाता है। जो मंझला बेटा होता है इनका, जो अपने भाइयों की चीख पुकार सुनकर ऊपर की तरफ दौड़ता है, तो उसके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश से साजिद जो है वो आगे बढ़ता है। उस वक्त ये आरोप लग रहा है परिवार से कि जावेद इसी घर के बाहर मौजूद था, बाहर खड़ा हुआ था और उसके बाद जो कांच है, जो ऊपर पानी की जो ग्लास दिया गया था साजिद को, वो ग्लास जब नीचे गिरता है और कांच साजिद के पैर में चुभ जाता है, इतने ही में जो उनका मंझला बेटा है वो अपनी जान बचाकर नीचे भागता है। उसके पीछे से मुंह पकड़ के उस पर भी अटैक करने की साजिद कोशिश करता है, जिसमें उसके अंगूठे में और सर में चोट लगती है। वो भाग के नीचे आता है, अपनी अम्मा को, अपनी दादी को, अपनी माँ को पूरी कहानी के बारे में बताता है और उसके बाद इस पूरे कहानी का जो परत है वो खुलता है। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था क्योंकि घर के सामने ही एक सलून था, बच्चे उसमें बाल कटवाने जाते थे, आस पड़ोस के इलाके के लोग उसमें जाते थे। किसी को कभी ये नहीं लगा था कि इस तरीके से साजिद और जावेद जो हैं वो इस घटना को अंजाम देंगे। लोगों को अभी भी जो है वो शक, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये हुआ क्या उनके साथ, आखिर किस तरीके से, क्या पड़ोसी पे विश्वास नहीं कर सकते? ये एक बड़ा सवाल लोगों के अंदर घूम रहा है। कितने साल से दुकान चलाता था ये? खानुआ के जनता है यहाँ पे, दुकान आएंगे यहाँ से, मंडी लोग सबकी उन्हेंगे यहाँ से खानु आने की दुकान है। आज तक कभी किसी तरीके से कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी ऐसा? यहाँ पे हम तो उतर आते मंडी गए, बंगल लड़ाई झगड़ा कुछ ना हुआ। आप लोगों ने कभी देखा कोई लड़ाई झगड़ा इस तरह? ना, इनसे कभी किसी से लड़ाई झगड़ा कभी नहीं हुआ आज तक। खुशी के माहौल से ये कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। आखिर ये साजिद और जो ये जावेद है, इन पे कभी शक हुआ आप लोगों को कि इस तरीके से किसी ऐसा कभी कोई काम ही नहीं किया इन्होंने। भी अच्छा रहता है, हाँ, व्यवहार भी अच्छा रहता है, कभी ऐसा कोई ऐसा मैटर नहीं आया सामने। अब जब ये घटना निकल के सामने आई, आप लोग भी इस शॉक में होंगे कि आखिर कैसे हुआ? अरे सभी बच्चे शॉर्ट हो गए, नींद नहीं आई है पूरी रात, सभी शांत बच्चे हो गए, घर से निकलना बंद कर दिया बच्चों ने। कैसे जानवर बन गया वो, जानवर से जानवर से बेहतर बन गया वो।
जानवर से बेहतर। ये देखिए, ये आस पड़ोस के लोग हैं, ये लोग जाते थे सैलून में। आप सोचिए कि ये भी सोच रहे हैं कि इनके साथ भी कोई हादसा हो सकता था। अगर वो बच्चों के साथ ऐसा कर सकता है तो किसी के साथ भी कर सकता है। और यही कारण है कि पुलिस अब जावेद को ढूंढ रही है। एक बार मैं बाहर की तस्वीरें जो आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे काफी जो भीड़ है वो इकट्ठा है, लोग इकट्ठा हैं और लोगों के मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर इस तरीके से क्यों हुआ। भाई साहब, इतने साल से दुकान चला रहा था, कभी किसी को शक नहीं हुआ, आखिर क्या हुआ ऐसा कि मतलब 2 बच्चों पे अटैक कर दिया इसने? ये बहुत बड़ी घटना है। पूरा शहर बहुत ही गमगीन माहौल में है और बच्चों के साथ जो भी हादसा हुआ है, प्रशासन ने एक का एनकाउंटर किया है, लेकिन दूसरे की भी सुनने में आ रहा है कि पकड़ा गया है। 2 व्यक्ति बताए जा रहे हैं यहाँ पर। हम लोग क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी सब यहाँ उपस्थित हैं। पूरे जिले में बहुत बड़ा आक्रोश है। अगर इसमें पुलिस प्रशासन ने जो भी बच्चे मारे गए हैं, जिनका मर्डर किया है, उनके साथ पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिला तो पूरी क्षत्रिय महासभा, पूरे जिले का जनमानस, बहुत बड़ा जिले में आंदोलन होगा। योगी मोदी जी की जो नीति है, योगी जी की एनकाउंटर की, इसका हम लोग स्वागत करते हैं कि रात एक जिसने घटना को अंजाम दिया है उसका एनकाउंटर हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की एक संतुष्टि मिली है। लेकिन अभी संतुष्टि नहीं है। पुलिस ने अभी, हम लोग यहाँ पर आए हैं, इस घटना ने पूरे मानवता को कलंकित करने का काम किया है। देखिए, कोई अगर जान पहचान का आदमी है, कोई मानवता को आता है, घर में आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी का मर्डर कर देंगे। और ये समाज विरोधी और मानवता को कलंकित करने वाला इतना बड़ा पाप किया है, जिसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। और इसका हम पूरी मांग करते हैं। हमें योगी जी के ऊपर पूरा भरोसा है कि पूरे जो दोषी रह गए हैं, एक ही अपराधी नहीं है, और भी कई इसमें अपराधी हैं, सबका इनकाउंटर होना चाहिए, सबके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। ये लोग विश्वास करें तो करे कैसे? अब इस घर के सामने इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। प्राचीन व्यवस्था ये थी कि दानवों के राज्य अलग होते थे, मानवों के राज्य अलग होते थे। वर्तमान में दानव और मानव एक साथ निवास कर रहे हैं, दानव की पहचान नहीं रह गई है। ये एक ऐसा वर्ग है, विशेष रूप से सखानू में सब क्रिमिनल हैं। बदायूं शहर में इन्होंने जितनी नई बस्तियां, जैसे बाबा कॉलोनी है, नेकपुर है, मीरा सराय है, नई बस्तियों में इसी तरह से इन्होंने गलियों में सैलून बना रखे हैं। उनमें हिंदू देवी देवताओं के फोटो लगा रखे हैं, हाथ में कलावा बांधते हैं, तिलक लगाते हैं, इस तरह का, जिससे कि वो हिंदू दिखें। और पूरा ये जासूसी करते हैं, समाज को हानि पहुंचाने में लगे हैं। इस घटना से हम सब बहुत आहत हैं। 2 बच्चों की, जो अबोध बच्चों की निर्ममता के साथ हत्या हुई है, बहुत आक्रोश है, बहुत पीड़ा है, लेकिन अभी पूरा न्याय नहीं हुआ है। आधा न्याय हुआ, आधा बाकी। अभी आधा न्याय बाकी है। हमारी प्रशासन से मांग है कि आधा न्याय हुआ है, सरकार से इस पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाई जावे और मोहल्लों में, गलियों में इस तरह से जो सैलून इन लोगों ने खोल रखे हैं, उनका वेरिफिकेशन हो, उनको वहां से हटवाया जाए। बिना वेरिफिकेशन के उनको सैलून संचालित न करने दिए। बिल्कुल, वेरिफिकेशन। और अब वो जरूरत भी लोगों को इसलिए आन पड़ी है क्योंकि आप समझिए कि घर के सामने ही दुकान थी, वो सारे बच्चे इसमें आके बाल कटवाते थे, हजामत बनवाते थे, और उसी ने आके घर पे ऊपर अटैक कर दिया। ये बात पुलिस के भी गले से नहीं उतर रही है कि आपसी रंजिश कैसे हो सकता है। अगर ये आपसी रंजिश का मामला होता तो घर के बुजुर्गों पे अटैक होता, बड़ों पे अटैक होता, बच्चों से ऐसी क्या रंजिश थी? ये एक बड़ा सवाल है जिसकी जांच अभी बदायूं पुलिस भी कर रही है। यहाँ पे अगर सुरक्षा व्यवस्था आप देखेंगे तो चाक चौबंद की गई है। हर तरफ आपको बदायूं पुलिस के जो जवान हैं वो नजर आएंगे। खुद जो एसपी सिटी है के श्रीवास्तव, वो मौके पे मौजूद थे। अभी कुछ देर पहले वो यहाँ से निकले हैं। पूरी कहानी उन्होंने बताई कि किस तरीके से जो जांच है वो चल रही है। एक आरोपी साजिद का इनकाउंटर कर दिया गया है, दूसरे आरोपी जावेद की तलाशी के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। लेकिन लोगों के मन में यही सवाल है कि आखिर अब विश्वास किया जाए तो कैसे किया जाए, जब घर के सामने वाला शख्स ही इस तरीके से अपने ही परिवार के चिराग को बुझाने के लिए तत्पर हो जाए, और जिस तरीके से घर का सामने वाला पड़ोसी ही आप ही के बच्चे को मारे, तो आखिर किस पे विश्वास करे, कैसे विश्वास करे? बड़ा सवाल है। लेकिन मानवता अभी भी जिंदा है, इंसानियत अभी भी जिंदा है, और इसको जिंदा रखने की जरूरत है। लोग भी यही सोच रहे हैं, इसी के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अभी इंसाफ अधूरा है। इंसाफ पूरा तभी होगा जब दूसरे आरोपी को भी सजा मिलेगी, परिवार को आर्थिक मदद मिलेगी, और लोग यहाँ पे शांति के साथ रह पाएंगे। इसी तरीके से ज्यादा खबर और सच्ची खबर देखने के लिए, पूरी खबर देखने के लिए आप टाइम्स नाउ भारत जरूर देखिए। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.